लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री करी थी DSSB के लिए, MCQ कर रहे हैं हम मैराथन। अभी हम रिवाइज ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था, अलॉय तक कर लिया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कर ली थी, फिजिकल केमिकल चेंज भी कर लिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कर लिया था, अलॉय तक कर लिए थे। तो अभी हम नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे। MCQ कर रहे हैं, रिवीजन करेंगे, सिर्फ आपको गो थ्रू होना है। ये फिजिकल और केमिकल चेंज था, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये रिवाइज कर लेते हैं अपन एक बार। एटॉमिक स्ट्रक्चर से याद कर लेते हैं अपन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने बोला था डिफरेंट एलिमेंट हैव एटम ऑफ डिफरेंट साइज मास। मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ गो थ्रू होंगी, बाकी आप मैं इसको 3-3 सेकंड के लिए इसको रोक रही हूँ, स्लाइड को आप एक बार पढ़ लो आराम से। इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। मास कितना है? 9.1 10⁻1 10⁻⁻31। हाँ, इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन 1897। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसका भी सेम ही है। किसने? गोल्डस्टीन ने, बाद में रदरफोर्ड 1999। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चार्ज है, मास प्रोटॉन से ज़्यादा है, किसने? चैडविक ने। एटॉमिक न्यूक्लियस, मैं भी साथ साथ रिवाइज कर रही हूँ, आप भी रिवाइज करो। रदरफोर्ड। atomic number is an element, is the number of proton and atom के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर। मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। देखो ऐसे याद करते हैं, मास में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक में क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मास नंबर। एटॉमिक वेट याद रखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? आयन से एटम्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोप, हाँ आइसोटोप, आइसो बार, सेम नंबर इसमें है, सेम नंबर ऑफ मास। बार से मैंने मास याद किया था, प्रेशर याद किया था, फिर मैंने इसको मास से किया था। सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास। मास क्या होता है? ये रहा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स क्या होगा? केमिकल एलिमेंट दैट इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटोरियम, ट्रिटिनियम। रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल फिनोमिना है। These elements have spontaneous disintegration character, इसको लीव।
ये वाला जो रेडियो एक्टिविटी है एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, नॉट ए केमिकल रिएक्शन। किसने डिस्कवर किया था? हेनरी ब्रेकेल्स इन यूरेनियम। अल्फा रे, बीटा, गामा। अल्फा पॉजिटिव चार्ज, बीटा अल्फा है पॉजिटिव चार्ज, बीटा है नेगेटिव चार्ज, ये है न्यूट्रल। गामा है, गामा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। अल्फा है न्यूक्लियर हीलियम, बीटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। वेलोसिटी 1 नहीं, पेनिट्रेशन पावर भी नहीं, आयनोजिंग नहीं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। ये तो पढ़ लिया था फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेविश। अभी मैं इसमें सिर्फ 2-2 मिनट वेट इसको स्लाइड को रोकूंगी और एक बार जस्ट गो थ्रू हो। न्यूक्लियस किस किस से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। फोटोन नहीं है, एनर्जी पैकेट होता है, सिंगल टाइप ऑफ एटम एलिमेंट्स होते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस रदरफोर्ड। जस्ट गो थ्रू, क्योंकि हमने पिछली वाली क्लास में किया है। अगर आपको बिल्कुल आराम से समझ के करना है तो लास्ट क्लास मैंने डाली है, आप उसमें कर लो। मैं जस्ट यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लूँ। फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल, which one of the fundamental particle? quark, हिग्स बोसन। ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, गोड पार्टिकल बोलते हैं इसको, गोड पार्टिकल, हिग्स बोसन। which particle is free of charge? न्यूट्रॉन। मैं यहाँ पे स्लाइड 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, एक बार आप गो थ्रू होके देख लो। Radioactivity is measured by Gengis counter, isotope, mass number. Radioactivity was discovered by फिजिकल केमिकल चेंज हमने किया था, बहुत बेसिक है ये। पास्चराइजेशन रिलेटेड किससे है? स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। increase because of impurity of boiling point of liquid increase. phosphate test सबके लिए होता है, मिल्क के लिए, वाटर के लिए, टी के लिए। मिल्क इमल्शन, इमल्शन क्या आता है? collide of 2 or more liquid where one liquid contain a dispersion of other liquid. ये हमने लास्ट क्लास में सारे किए हुए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कर रखे हैं। हमको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप मेरे साथ आराम से इसको पढ़ें। ग्रुप 18, पीरियड 7। ये इम्पोर्टेंट है। पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और ग्रुप में इंक्रीज होता है। ये एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, मेटेलिक कैरेक्टर एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। एटॉमिक साइज, पीरियड, ग्रुप। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होएगा और ग्रुप में इंक्रीज होएगा। एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज होएगी, इसमें इंक्रीज होएगी। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होएगा और ग्रुप में डिक्रीज होएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होएगी पीरियड्स में और ग्रुप में डिक्रीज होएगी। एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन सोइल, ऑक्सीजन। Which one of the following present largest amount in term of percentage by mass of the crust? Oxygen. Most abundant element oxygen के बाद है सिलिकॉन। Which of the following most common element in universe? Hydrogen. Just go through। ये वैलेंसी याद करनी पड़ेंगी आपको, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिन, बोरॉन। 2, 8, 8, 18। Which of the following is fundamental element? डायमंड। डायमंड किसकी कंपोजिशन है? कार्बन की। Which of the following is not a type of element? गैस। मेटल, मिनरल ओल्स प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हमने कर रखी है, जस्ट मैं यहाँ पे 20 मिनट में ये गो थ्रू हो रही हूँ बस। अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें मेन सोर्स, जैसे नॉन मेटल में है ऑक्सीजन, फिर है सिलिकॉन। नॉन मेटल में सबसे ज्यादा क्या है? अर्थ की क्रस्ट में ऑक्सीजन, नॉन मेटल में फिर है सिलिकॉन, और मेटल में क्या है? एल्यूमिनियम। मिनरल्स और ओर्स, जैसे सोडियम है। हाँ, ये एक बार इस टेबल को याद करते हैं। सोडियम रॉक साल्ट बोलते हैं, NaCl। ट्रोन नहीं आता, ये आता है चिली साल्ट पेपर, NaNO3। बोरेक्स, ग्लेबर साल्ट, ये भी पूछते हैं, NaSO10H2O। पोटाशियम, एक बार इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। सोडियम का सबको पता है, चिली साल्ट पेपर, NaNO3। बोरेक्स, ग्लूबेरिट, ग्लेबर साल्ट, पोटाशियम, ACl, कार्नालाइट, ये नहीं पूछते। मैग्नीशियम, डोलामाइट, मैग्नेसाइट, कार्नालाइट,
कीसराइट, इप्सोम साल्ट, इप्सोमाइट। डोलामाइट, कार्नानाइट, मैग्नीसाइट। कैल्शियम, लेमस्टोन, CaCO3। जिप्सम, CaSO4 2H2। ये याद रखना है, ये आता है CaSO4 2H2O। एल्यूमिनियम, आपने ये रिवाइज कर लेना, इसमें मैंने स्लाइड छोड़ी थी। कैल्शियम होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, कैरोलाइट, कोर्डियम, डायस्पोरा। बॉक्साइट याद करो आप एल्यूमिनियम का, Al2O3 2H2O। टिन, SnO2, लेड, कॉपर। लेड का आप ये याद रखो, मार्टलोकाइट। कॉपर, कॉपर पायरेट, CuFeS2। एक बार ये स्लाइड ठीक कर लूँ, ग्लिच आ रहा है इसमें। सिल्वर, सिल्वर, नेटिव सिल्वर। इसमें हॉर्न सिल्वर याद रखना है, ये कई बार आता है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, AgCl, कैराग्राइट, अर्जेंटाइट, इसमें सिल्वर ग्लांस बोलते हैं। जिंक, जिंक ब्लेंडर, ब्लैक जैक, ब्लैक जैक, ब्लैक जैक को बोलते हैं जिंक ब्लेंडर, ब्लैक जैक, जिंक ब्लेंडर। और ये है रेड जिंक, जेडेनो, जिनसाइट, कैलामाइन, जिंक का है ये, और है ये सारे। मैग्नीशियम, मैग्नेटाइट, जस्ट गो थ्रू। आयरन का है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमनोनाइट, आयरन पायरेट, इसमें याद रखना है आपको। मैग्नेटाइट ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe3O4। मोस्ट रिएक्टिव, पोटाशियम, ये याद रखो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से हैं? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। जो पैरामैग्नेटिक थ्योरी है मैग्नेटिज्म की, अप्लाई किस पे होती है? प्लेटिनियम पे। Which one of the following is the hardest metal? टंगस्टन, इसमें डायमंड नहीं है इसलिए टंगस्टन है। हार्डेस्ट डायमंड, हैवीएस्ट यूरेनियम, यूरेनियम 238।
हैवीएस्ट मेटल प्लेटेनियम। जस्ट आप एक अपने आप इसमें गो थ्रू हो, क्वेश्चन है ये PYQ में लास्ट। कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है ये। पर्ल किससे बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। रूबी किससे बनते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, याद रखो। पर्ल किससे बनेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। और रूबी किससे बनेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रूबी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Al2O3। पर्ल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। Which one of the following element is kept safely? Kerosene, sodium। केरोसिन ऑयल में रखते हैं सोडियम को। गोल्ड इसके अंदर डिजोल्व होगा, इसका वैसे ही बता रखा है, लेकिन इसमें क्या मिक्सचर होता है? हाइड्रोक्लोरिक HCl और नाइट्रिक एसिड में। इसका होता है 3:1। यह आता है HCl एंड नाइट्रिक एसिड 3:1। Which one of the following metal is assessed in the native state? Gold। प्योर गोल्ड सबको पता है 24 कैरेट। जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। क्विक लेमन क्या होता है? किसका फॉर्मूला है? CaO का। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लेमन बोलते हैं या ब्रंट लेमन बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला से वाइट कॉस्टिक होता है रूम टेम्परेचर पे। कैल्शियम ऑक्साइड। लेमन स्टोन का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट में क्या होता है? जिप्सम भी होता है, लेमस्टोन भी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जिप्सम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखो। CaSO4 हाफ H2। CaSO4 हाफ H2O। Which one of the following material contain calcium? जिप्सम में होता है कैल्शियम, क्योंकि इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। मोनेजाइट किसका है? थोर्मियम का और है ये मोनेजाइट। मिक्का ये क्या होता है? गुड कंडक्टर है हीट का और बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट अभी किया था हम लोगों ने। ये होता है जिप्सम, जो ब्रोकन बोन होती है ना उस पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। ये जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, इसको क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, अभी हमने किया था। Mercury is basically used in thermometer device because it's especially क्या है इसके अंदर? हाई सर्कुलेशन पावर है। लिक्विड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी, मरकरी इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का क्या है? वाटर नहीं है, इसमें मरकरी। अगर मरकरी है तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इनके अंदर पुअर कंडक्टर क्या है? मरकरी। मेटल लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? इसमें से क्या है रूम पे?
रूम टेम्परेचर पे फ्रेंशियम। Which of the following is don't react with water at all? Lead. Iron is obtained from hematite. Which of the following iron ore is mined? हेमेटाइट होता है ना, हाँ ये छत्तीसगढ़ में, आई थिंक, 1 सेकेंड, हाँ ये छत्तीसगढ़ में है माइन। Which of the following material is highest electrical conductivity? सिल्वर है। प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। लेड है पुअर कंडक्टर। सोडियम है इजली कट विद नाइफ। मरकरी है लिक्विड है रूम के टेम्परेचर पे। मोस्ट इंपोर्टेंट और एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का है। ये भी एल्यूमिनियम बॉक्साइट। डायमंड कार्बन। मार्बल कैल्शियम। सैंड सिलिकॉन। रूबी एल्यूमिनियम। रूबी में क्या है? एल्यूमिनियम, ये याद रखो आप। रूबी है एल्यूमिनियम। डायमंड का है कार्बन। मार्बल का है कैल्शियम। मार्बल है कैल्शियम। और सैंड है सिलिकॉन। एल्यूमिनियम बॉक्साइट। और बता रखेंगे। कॉपर का है कोपराइट, हमने पढ़ा था। मरकरी का है सिनेबर। जिंक का है कैलेमाइन। और आयरन का है हेमेटाइट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसमें से क्या है? बोरोन का। बोरोन का है 2453 केल्विन। आयरन का है 1808 केल्विन। सिलिकॉन का है 1693 केल्विन। एल्यूमिनियम का है 933 केल्विन। अलॉय एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हम ब्रास कॉपर जिंक, इसका ना रट्टा मार लो। ब्रास कॉपर जिंक ऐसे करके, ब्रास कॉपर जिंक, ब्रास कॉपर जिंक। स्टील आयरन कार्बन, स्टील आयरन कार्बन, जो हम घर पे स्टील यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है? आयरन कार्बन, आयरन कार्बन, आयरन कार्बन। ब्रास कॉपर जिंक, ब्रास में है कॉपर जिंक। स्टील आयरन कार्बन, स्टेनलेस स्टील में क्या है? स्टील क्रोमियम निकल कार्बन। ब्रोंज में क्या है? कॉपर टिन। ब्रोंज में देखो, ब्रोंज में है कॉपर और टिन। और ब्रास में था कॉपर एंड जिंक। ये रहा। ब्रास में है कॉपर एंड जिंक। सोल्डर में है लेड एंड टिन। ड्यूलमाइन में है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। जर्मन सिल्वर में है कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल। एल्निको में है आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। कोबाल्ट हो गया, इससे निकल होगा, इससे एल्यूमिनियम होगा, और एक आयरन याद रखना है अपने को। निक्रोमियम में क्या है? नी से है निकल, CH से है क्रोमियम, इससे आयरन, इससे मैग्नीशियम। इसमें से आप एक बार गो थ्रू हो जाओ। जिंक रस्टिंग से जो हम करते हैं, हाँ, और जब आयरन पे रस्टिंग लग जाती है तो उस चीज़ का जो वेट है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा?
सब सोचते हैं कि इसके ऊपर तो रस्टिंग लग गई है तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, नहीं, उसका इंक्रीज होता है। आपको इसी में क्वेश्चन है वो दिखा देती हूँ। ब्रोंज इज alloy copper or tin, ब्रोंज कॉपर और टिन। अभी हमने किया था ये। जर्मन सिल्वर है निकल, जर्मन सिल्वर में क्या यूज हुआ है, निकल। और सोल्डर में क्या हुआ है, टिन। और ब्लीचिंग पाउडर में क्या यूज हुआ है, क्लोरीन। जो अपना जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके अंदर क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन। और हाइपो तो है ही सोडियम, हाइपो है सोडियम, ब्लीचिंग पाउडर है क्लोरीन। ब्रास कॉपर एंड जिंक। सिल्वर इसका है, जर्मन सिल्वर का क्या है, 0% है सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% का है और इसमें क्या क्या है अभी हमने किया था, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, सिल्वर क्या सब है, कॉपर है, निकल है, जिंक है। कॉपर है, निकल है और जिंक है। कॉपर है, निकल है, जिंक है, एल्यूमिनियम नहीं है। ब्रास कॉपर और जिंक। ये हमने किए हैं लास्ट क्लास में। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम भी है, निकल भी है। नॉन मेटल, हम लोग यहीं पे आए हुए थे नॉन मेटल पे। ये ना, जो रस्टिंग है, जो वेट है आयरन का वो इंक्रीज होगा। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, हाँ एक बार आप इनको पढ़ लें क्योंकि इसमें 1500 MCQ है तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक बार गो थ्रू खुद भी हो इसमें। ये है ऑक्सो कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। इसमें आप एक मेरे साथ साथ पढ़ें। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ग्रेफाइट, जो लेड की जो पेंसिल है उसकी जो पेंसिल है उसमें भी ग्रेफाइट यूज करते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल होता है स्ट्रक्चर, हेक्सा 6। हाई प्रेशर और टेम्परेचर के उसमें कार्बन को हम, इसको ग्रेफाइट को हम डायमंड में कन्वर्ट करते हैं।
गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट। यहाँ पे हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ा? एक तो है गुड कंडक्टर, एक हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे इसको हम डायमंड में कन्वर्ट करते हैं। ये हेक्सागन है, 6 में है ये। वहाँ पे हमने ग्रेफाइट पढ़ा था, अब हम डायमंड पढ़ेंगे। सॉलिड फॉर्म है कार्बन की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है डायमंड क्यूब। थर्मल कंडक्टिविटी है हाईएस्ट विद द रिस्पेक्ट टू द अदर नेचुरल मटेरियल्स की, डायमंड की। आप एक बार ये इसमें से आप खुद पढ़ें, एमसीक्यू में करवाऊंगी। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, जो 24 कैरेट होता है ना डायमंड का, उसका ये जो यूनिट मास है वो 200 mg के इक्वल है। ये है थर्ड, बकनिस्टर फ्लोरेंस। कितना बड़ा नेम है इसका। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लोरेंस विद द फॉर्मूला C16। हाँ, ये याद रखना, C16। It is used for drug delivery system in body. Lubricant and crystal के लिए। The tube है फोरेंसिस की is नैनो ट्यूब। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको जो अपनी ड्राई आइस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको यूज कहाँ कहाँ होती है? प्रिजर्विंग ऑफ फ्रोजन फूड, टाइप ऑफ कोलम, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ये क्वेश्चन आता है। 4 टाइप है इसकी कोल की। लिग्नाइट में कितना होता है कार्बन? 25 से 35%। सब बिटुमिनस नहीं पूछते, इसमें पूछते हैं। सब बिटुमिनस 35 से 45 और बिटुमिनस में 45 से 85 कार्बन होते हैं। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट, इसमें 85% से ज़्यादा कार्बन होते हैं। लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट 25 से 30। एंथ्रासाइट में होता है 85 प्लस। अब हम क्वेश्चन गो थ्रू होते हैं। मैं स्लाइड को 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे 2 से 3 सेकंड तक वेट करवाती हूँ, ताकि आप एक बार गो थ्रू खुद भी हो। कार्बन, कार्बन से क्या बनानी है? नन ऑफ दिस, क्योंकि ग्रेफाइट में भी डायमंड कोल। ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन, थर्मोडायनेमिक। Thermodynamic is the most stable form of carbon, graphite.
ये क्वेश्चन आप फ्लोरेंस किसने डिस्कवर किया था? ब्रिटिश साइंटिस्ट था हार्लोड क्रेटो। अमेरिकन साइंटिस्ट था रिचर्ड ई स्मेली। जेम्स तो बहुत सारे ने किया था, ये याद रखो आप, हार्लो क्रोटो एंड जेम्स रिचर्ड जेम्स स्मेली। ग्रेफिन एक एलोट्रोप से कार्बन का 2004 में सिंथेसाइज्ड हुआ था, एंड्रोजीम ने किया था। एंड कॉन्स्टेनियम एक ये है ब्लैक बोर्ड। मुंबई बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ने बनाया था ये। यूज नैनो पार्टिकल, गोल्ड के नैनो पार्टिकल यूज करके ब्लैक गोल्ड। इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी सच एज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो कार्बन है ओनली ग्रेफिन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्राउंड डायमंड LGD ग्रेफाइट। ग्रेफिन क्या है? नैनो स्ट्रक्चर है कार्बन का, नॉट एन एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑक्सोकार्बन ये भी है, डायमंड भी है, ग्रेफिन भी है और फ्लोरीन्स भी है। जो पेंसिल को जो लेड होता है वो क्या है? ग्रेफाइट। लेड पेंसिल कंटेन क्या है? ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू हो रहे हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन फ्लोरीन कार्बन। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सीविन क्या है? इंसेक्टिसाइड है। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमर है जो फ्लोरीन कंटेन करता है। टेफ्लॉन पॉलीमर है। सीविन क्या है? इंसेक्टिसाइड है। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। बकमिंस्टर ये फ्लोरेंस है पुराना। कार्बन है वही क्लस्टर C60 कार्बन। इसमें से हम मिलाते हैं। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गलत बताना इसमें है। कैरेटिन जो प्रोटीन फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, जो जैसे बालों में हम यूज करते हैं कैरेटिन वगैरह। मस्टर्ड गैस पॉइजनस लिक्विड यूज्ड इन केमिकल वेलफेयर। फ्लोरेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन फ्लोरीन, गलत। कार्बन फ्लोरीन का तो पॉलीमर है, हमने ऊपर पढ़ा था। अभी आ गया ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, गलत बताना है हमें इसमें। मस्टर्ड गैस पॉइजनस, ठीक है। टेफ्लॉन पॉलीमर है, हाँ ये भी ठीक है। फ्लोरेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन फ्लोरीन, गलत। कार्बन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन, गलत बताना इसमें भी हमने। पायरिन है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, हाँ ठीक है ये याद रखो आप। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेड, ठीक है। फ्रियन भी है, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है गैस, ठीक है। फ्लोरीन पॉलीमर, गलत। कार्बन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट कंटेन कार्बन? सैंड, ये तो सब में कार्बन है, कोल वगैरह में। विच ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ कार्बन? लिग्नाइट। कार्बन किससे बना है? एक तो लिग्नाइट 25, बिटुमिनस, एक एंथ्रासाइट। Which of the following type of coal contain higher percentage of carbon than the rest of? Anthracite. The highest amount of carbon? Pig iron. इसमें से जो पूछा हुआ है। Which of the following is not in the form of crystal? Sulfur. ये भी है, ये भी है, ये भी, सब क्रिस्टल में है। हाँ, डायमंड का जो 1 यूनिट वेट किसके इक्वल होगा? कैरेट के 200 mg। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्ट्रॉन्गेस्ट? इसमें से स्ट्रॉन्ग क्या है? ग्रेफिन।
German silver, steel, brass, graphene. Which lubricant is used for heavy machine? Graphite. Dry ice, solid carbon dioxide. Dry ice, yeah, solid carbon dioxide. Chemical dry ice, solid carbon dioxide. ड्राई आइस का कितनी बार क्वेश्चन आया है. फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रोजन को हम सॉलिड. ड्राई आइस सेम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर गैस कार्बन ऑक्साइड प्लस H2O. गैस विच कम आउट ऑन ओपनिंग ऑफ सोडा वाटर. जब सोडा की हम बोतल ओपन करते हैं तो उससे बाहर जो गैस आती है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्साइड? 3. अभी हम आ गए हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपोनेंट. हाइड्रोजन केमिकल एलिमेंट है, H सिंबल है, एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s है. इट्स अ लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में. विद स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट है 1.008. ऑक्यूपेशन यूनिक पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में. आप ये पढ़ो एक बार. बिहेव एल्कलिक मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हेलोजन गैस की तरह फ्लोरीन, कार्बन, बोरोन. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ये जो ड्यूटेरियम है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है. आप मेरे साथ आराम से पढ़ो इसलिए मैं बोल रही हूँ. न्यूक्लियर इसका है मॉलिक्यूल है डायटोमिक. हैवी वाटर D2O. जो न्यूट्रॉन मॉडरेटर क्या होता है ये आता है. दी सब्सटेंस विच मॉडरेट्स द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन एन एटॉमिक रिएक्टर इज टर्म्ड एज द मॉडरेटर. हैवी वाटर इज यूज्ड एज द न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर के अंदर. इट इज ऑल्सो एज अ कूलेंट इन द रिएक्टर. ये पूछते कूलेंट रिएक्टर के अंदर क्या होगा तो हैवी वाटर D2O. और ये क्या है? ऑक्साइड है ड्यूटेरियम का. फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट कहाँ पे है? नागल में लगा था 1962 में पंजाब में. अदर हैवी कहाँ पे है? बारडोड़ा में है गुजरात में है, तुतिकोन में है तमिलनाडु में है, कोटा राजस्थान है, हाजिरपुरा है गुजरात में है, मंगूरपुर है तेलंगाना में है. सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर.
क्वेश्चन, बर्निंग हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर, मिनिमम एयर पॉल्यूशन हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन फ्यूल से, हैवी वाटर कूलेंट भी है और मॉडरेटर भी है। केमिकल ऑफ हैवी वाटर का क्या है, D2O, ये भी केमिकल है D2O। मॉडरेटर कूलेंट हैवी वाटर, और इसमें एक लिक्विड अमोनिया भी यूज होता है हैवी वाटर में, मॉडरेटर एंड कूलेंट में। ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन, हैवी वाटर, heavy water contain deuterium in place of hydrogen. डिस्कवर्ड हैवी वाटर किसने किया था, एच.सी. उरे ने। हैवी वाटर में मॉलिक्यूल वेट कितना है, 20। जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो एक बार। जो परमानेंट है हार्डनेस का ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो पीएच वैल्यू है पानी की कितनी है, नियर बाई 7। ये याद करो पीएच वैल्यू एक बार। सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन, जो 7 से कम है वो है एसिडिक, और जो 7 से ज़्यादा है वो है बेसिक, उसको एल्कलाइन भी बोलते हैं। पानी 7 पीएच वैल्यू। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, रेन वाटर। वाटर गुड सॉल्वेंट है आयनिक साल्ट, क्योंकि इसमें हाई डाइपोल मोमेंट है। जो हम पानी पीने का है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, जो इम्प्योर है वाटर को इम्प्योर से प्योर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन। विच गैस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन। क्लोरीन डालते हैं हम लोग। अगर जैसे अदर कंट्री में क्या होता है, पुल होता है, अगर वो गंदा है तो उसके अंदर हम क्लोरीन डाल देंगे तो जो इम्प्योरिटी है वो सारी एक जगह इकट्ठा हो जाती है। हाँ, ये जो हमारे समुद्र का पानी है हम उसको कन्वर्ट करते हैं पीने के पानी में, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो सी वाटर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिर अपने पीने के पानी में, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जो प्रोसेस इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग साल्ट वाटर इनटू प्योर वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस। सेम क्वेश्चन। जो एलम, जो फटकड़ी होती है अपनी, क्लीन द मडी वाटर। कोलेजन, कोगुलेशन, कोगुलेशन, कोलेजन नहीं, कोगुलेशन। एलम क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। आता है ये फटकड़ी जो होती है अपनी, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको याद करो। एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम सल्फेट। कोगुलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। द गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। जो वनस्पति घी है या जो वनस्पति ऑयल है उसमें कौन सी होती है, हाइड्रोजन। Which one of the following catalyst is used to hydrogenation of vegetable oil? निकल। अब हम आ गए हैं सल्फेट, नाइट्रोजन, हेलोजन और इनर्ट गैस। एक बार सारे याद करो। सल्फर से स्टार्ट करते हैं।
सल्फर एलिमेंट है रूम टेम्परेचर पे ब्राइट येलो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सल्फ्रिक एसिड फॉर सल्फेट एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर यूज होते हैं, ये बायोकेमिकल फंक्शनिंग है। सल्फर को क्या बोलते हैं? ब्रिमस्टोन, बर्निंग स्टोन। बर्निंग स्टोन क्वेश्चन ऐसे आएगा, बर्निंग स्टोन क्या है? सल्फर है, नाइट्रोजन है, अमोनिया क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये टॉक्सिक गैस है, ब्रंट मैच स्मेल करती है, वोल्केनिक एक्टिविटी से आती है सल्फर डाइऑक्साइड। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, SF6। नाइट्रोजन N2 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है? 78। कई बार पूछते हैं कितना, 78 to 80%। एयरक्राफ्ट के जो टायर हैं उसके अंदर नाइट्रोजन फिल होती है, इनर्ट गैस होती है, ये ज़्यादा एनर्जी है। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन आता है लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है? N2O। N2O लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला N2O। जो सर्जरी होती है उसके अंदर क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया। जब इसको देते हैं हम लोग, पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट करता है ये एनेस्थीसिया। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, NH3। कलर लाइक गैस है, स्पेसिफिक यूज एंड स्मेल है। अमोनिया फर्टिलाइजर के लिए भी होता है। टीयर गैस, जो प्रोटेस्ट होता है ना कि टीयर गैस के यूज की है, इसको क्या बोलते हैं? लैक्रोमेटिक एजेंट। ये इसका केमिकल वेपन है ये, क्योंकि सीवियर आई इन्फेक्शन कर देता है, स्किन इरिटेशन करता है। टीयर गैस में क्या यूज करते हैं? क्लोरीन। हेलोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ये 17 ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के। हेलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन। आर्टिफिशियल क्रिएटेड एलिमेंट क्या है? टिनसेनाइन, TS। हेलोजन गैस में एटॉमिक नंबर है इसका 117। देख, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस है। जो आयोडीन है एक ब्लू ब्लैक ओपेक क्रिस्टल सॉलिड है। ब्रोमीन लिक्विड है। इसमें जो हेलोजन गैस है इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन तो है गैस, और आयोडीन है सॉलिड, और ब्रोमीन है लिक्विड, और एस्टीन है एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। हेलोजन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग हेलोजन। हेलोजन के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? फ्लोरीन। और कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन आर यूज्ड एज एनालिगिस। अब हम पढ़ेंगे इनर्ट गैस, ग्लोबल गैस। लो रिएक्टिव होते हैं सब्सटेंस के साथ। इसमें नोबल गैस क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। कुछ नए एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ग्रुप 18 में है ये पीरियोडिक टेबल के, और ये जो हेलोजन गैस है ग्रुप 17 में है।
हीलियम यूज्ड इन द ब्रीदिंग गैस बाय डीप सी डाइवर्स। जो डाइवर्स हैं, जो डाइविंग करने जाते हैं सी में, जो नीचे, वो क्या यूज करते हैं इसमें? हीलियम गैस, ताकि जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन कार्बन से वो मिक्स ना हो टॉक्सिसिटी के। आर्गन क्या है? लैंप यूज होती है वो टंगस्टन फिलामेंट में ऑक्सीडाइजिंग में। जीनोन इनर्ट गैस है, एटॉमिक नंबर 54 है। ये पिक्चर प्रोजेक्शन में यूज होते हैं, फोटोग्राफिक फ्लैश है ये। एक्सरे काउंटर में भी यूज होते हैं, बबल चैम्बर में भी। जिन्होंने किसने डिस्कवर किया था? विलियम रामसे ने एंड मोरिस ट्रेवर्स ने 1898 में। इट इज द हैविएस्ट देन एयर नोन एज द स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? क्वेश्चन आता है स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? जिनोन को। हिलोक्स क्या है? ब्रेथनिंग गैस है। मिक्सिंग में जो मिक्सचर है हीलियम का और ऑक्सीजन का, हीलियम का और ऑक्सीजन का। इसमें से हमने क्या क्या किया? टीयर गैस में क्या यूज होता है? क्लोरीन। हेलोजन 17 ग्रुप में है। हेलोजन में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। इनर्ट गैस है 18 ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के। और जो डीप सी डाइवर्स हैं वो क्या यूज करते हैं? हीलियम यूज करते हैं। और आर्गन क्या है? लैंप में यूज होती है टू प्रिवेंट द हॉट टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। जीनोन क्या है? स्ट्रेंजर गैस है। हीलोक्स किससे बना है? हीलियम से और ऑक्सीजन से। क्वेश्चन करते हैं। नोबल गैस हीलियम, अभी हमने क्या था? ये इनर्ट गैस है, ये हेलोजन है, ये रहे ऊपर नोबल गैस। ये सल्फर, नाइट्रस, हीलियम, ये इनर्ट गैस है ना, ये नोबल गैस 18 ग्रुप में ये है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। नोबल गैस क्या है? हीलियम। इसमें से नोबल गैस नहीं है। आर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी है, रेडोन भी है, ये नहीं है। सबसे ज्यादा लोवेस्ट इन टेम्परेचर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज में। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कितना है? 78। नाइट्रोजन गैसीय साइकिल किसका नहीं है? हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, कार्बन का भी है, वाटर का भी है। जो सेडिमेंट्री साइकिल है किस क्या करते हैं? आयरन करता है, कैल्शियम करता है, फॉस्फोरस करता है, सल्फर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गैस इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन डाइवर्स? जो डाइवर्स है वो ये क्या यूज करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन। सी में। विच गैस इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बाय डाइवर्स? सी, हीलियम। डीप सी डाइवर्स के साथ हीलियम और ऑक्सीजन। शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल का क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। इजली सोल्यूबल इन वाटर क्या है? अमोनिया। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। रिपीट अगेन, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रस, हाँ, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक है नाइट्रस ऑक्साइड, तो है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस यूज्ड एज एनेस्थीसिया बाय डॉक्टर, नाइट्रस ऑक्साइड। स्ट्रेंजर गैस क्या है? हमने पढ़ा था, स्ट्रेंजर गैस है जीनोन, 54 है इसका नंबर। मैं स्पीड में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमको बहुत सारे, आई थिंक 1500 MCQ है।
1500 MCQ है तो हमको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने पढ़ा है। बोरोन क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कोज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर अनचेंज्ड हो जाएगा। परमानेंट गैस इन एटमॉस्फेयर क्या है, नाइट्रोजन। परमानेंट गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन। द गैस यूज्ड इन्फ्लेट द टायर ऑफ एन एयरक्राफ्ट, नाइट्रोजन। जो एयरक्राफ्ट है उसके जो टायर्स होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो डज नॉट सपोर्ट कंबशन, कैन असिस्ट इन प्रिवेंटिंग वाइल्ड फायर्स एंड एयरक्राफ्ट लैंड। जैसे एयरक्राफ्ट अगर लैंड कर रहा है, अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो नाइट्रोजन है वो कंबशन मतलब जलने में उसका हेल्प नहीं करता, उसके अपोजिट काम करता है। The soil in which insectivorous plant grow is deficient, nitrogen। बलून में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। Helium preferred to hydrogen in the air balloon because of it's cheaper, it's less dense, has greater lifting power, does not form explosive mixture with air। एक्सप्लोसिव नहीं है हीलियम। टीयर गैस क्या है, क्लोरीन। टीयर गैस क्लोरीन। टीयर गैस Cl2। For smell dead fish is due to compound ammonia acid, अमीनो एसिड के कारण होता है, अमोनिया नहीं, अमीनो एसिड। Which of the following remain is the solid state of normal temperature, iodine। मोस्ट रिएक्टिव अमंग हेलोजन सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, क्या है, ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में। हेलोजन बीइंग यूज्ड एज एनालजेटिक्स, ब्रोमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सीलियम। जो मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी वेपर एंड आर्गन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, मरकरी वेपर एंड आर्गन। विच गैस इज फिल्ड इज नॉर्मल ट्यूब लाइट, मरकरी वेपर विद आर्गन एंड मरकरी वेपर विद नियोन। विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर, आर्गन है, नियोन है, मरकरी है, नाइट्रोजन है या फिर ओनली आर्गन। जो लो प्रेशर है ट्यूबलाइट का वो है नियोन और मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद मरकरी वेपर और मरकरी ऑक्साइड, आर्गन। नहीं, मरकरी ऑक्साइड नहीं होता, आर्गन गैस है या फिर मरकरी वेपर है। गैस यूज्ड डिस्चार्ज ट्यूब ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग के लिए क्या होती है, अमोनिया। अब हम करेंगे एसिड बेस साल्ट। एसिड बेस साल्ट sharp odor, sure taste of many acids। एसिड्स है, पीएच लेवल 7 से कम का है, टेस्ट शॉस है, हाइड्रोजन गैस प्लस आयंस इन वाटर रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड क्या करेंगे, ब्लू को रेड में कर देंगे। एसिड के टाइप दो हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वो कोर्सिव होते हैं और कोज सीवियर स्किन बर्न, जैसे हाइड्रोलिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोराइड एसिड
एक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एक है नाइट्रिक एसिड HNO3। तीन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl H2SO4 नाइट्रिक एसिड HNO3। वीक एसिड हैं जो जैसे सीट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टेट्रिक एसिड। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार रिवाइज करेंगे। टर्टरिक क्या होता है? ग्रेप्स में होता है, टर्मेट्स में होता है, सीट्रस में, बनाना में। एसिटिक एसिड विनेगर, इथोनिक एसिड भी बोलते हैं इसको। सीट्रिक में क्या होता है? लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है कॉमनली, और सीट्रस फ्रूट्स में जो खट्टे होते हैं ना उसमें सब में सीट्रिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक होता है टमाटो में, स्पिनिच में, ब्रोकली में। टमाटर में स्पिनिच, इसको हिंदी में पालक, ब्रोकली, ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटो, स्पिनिच, ब्रोकली। लैक्टिक एसिड है कर्ड, दही में। कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। मैलिक एसिड होता है एप्पल में। एप्पल में क्या है? मैलिक एसिड है। कर्ड में क्या? लैक्टिक एसिड है। टमाटो में क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। एसिटिक है विनेगर। टर्टरिक है ग्रेप्स और इसमें सीट्रस में, बनाना में। एस्कोर्बिक है आंवला में, गवावा में, पपाया, ऑरेंज में। आंवला, गवावा, पपाया, ऑरेंज। फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटी जब हमको काट लेती है ना स्टिंग में। इग्नाइटल का प्लांट है उसमें भी होते हैं, स्टिंगिंग नेटल प्लांट। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी है आंवला में, गवावा में, पपाया में, ऑरेंज में। और सीट्रिक एसिड है लेमन में, ऑरेंज में। ऑक्जेलिक एसिड है टमाटो में। मैलिक एसिड है एप्पल में। लैक्टिक एसिड है कर्ड में। विनेगर को बोलते हैं एसिटिक एसिड। टार्टरिक एसिड है ग्रेप्स, टर्माइट्स, सीट्रस। इस टेबल को आप 2 बार याद करो। ये यूज है एसिड के, नहीं पूछता कोई भी। हाँ ये पूछो, रॉयल वाटर क्या होता है? प्लेटिनियम एंड गोल्ड, इट इज नोन एज द रॉयल वाटर। ये है HCl एंड HNO3। Aqua is a mixture of 3 part of hydrochloric HCl and 1 part of the nitric acid. HCl 3:1 and nitric acid HNO3. ये आप एक बार खुद पढ़ो इसको, एक बार आप ये पूरा पढ़ो। इसमें ये देखो एक बार, DNA और RNA। DNA डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, RNA है राइबोन्यूक्लियस। DNA है जीन्स के लिए और RNA है प्रोटीन के लिए। हमने एसिड किया, अब हम बेस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी बिटर टेस्ट है। बेस का pH है वो 7 से ज़्यादा होता है और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, लिटमस पेपर को। वो एसिड क्या करता था? ब्लू को रेड में और ये रेड को ब्लू में। सम बेसिस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेमन वाटर। ये इंपॉर्टेंट है अभी जो आएंगे आगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 लेमन वाटर, ये बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लीन ग्लास विंडो। इसको हम यूज क्या करते हैं जब हम ग्लास की जो विंडोज को साफ करते हैं? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ये है का सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप में यूज होता है, साबुन में होता है ये। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सोप में यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस सस्पेंशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आता है क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमच, आल्सो नोन एज लैक्सेक्टिव। पेट में से एसिडिटी कम करने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड और बेस हम जो पीएच स्केल पे मापते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, ये केमिस्ट्री। pH is a logarithm scale used for specific the acidity and basicity। बेसिक क्या होता है, alkalinity of aqueous solution की। pH वैल्यू 1 से 14 तक होता है, 7 मिडिल पॉइंट है। pH जो है वो स्टैंड करता है हाइड्रोजन के लिए। प्योर वाटर का जो न्यूट्रल होता है वो है 7 pH। ना एसिड ना बेस। केमिकल इंडिकेटर क्या होता है, जो इसमें जो केमिकल चेंज कर दे, इसमें एसिड है, बेस उसमें क्या होता है, हल्दी, लिटमस एंड सो फ्लावर गुलफोल्स पेटल्स। जो नेचुरल इंडिकेटर क्या है इसके, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस के क्या है, लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, नाइट्रोजन से। आफ्टर ऑब्जर्व वन फिल्टर पेपर प्रोड्यूस वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीएच इंडिकेटर। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। एसिड टर्न ब्लू को रेड में और वाइल एल्कलाइन सॉल्यूशन टर्न रेड को ब्लू में। जो शू फ्लावर्स टर्न द एसिडिक सॉल्यूशन इनटू मैग्नेटा वाइट एंड बेसिक सॉल्यूशन इनटू ग्रीन में। ब्लू लिटमस रेड में, नो चेंज, रेड को ब्लू में। टर्मरिक एसिड में नो चेंज, बेस में रेड। मिथाइल ऑरेंज चेंज टर्न इनटू रेड। एसिड में क्या होगा, रेड हो जाएगा, और बेस में क्या होगा, येलो हो जाएगा। और फिनोल्फथालीन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कलरलेस होता है ये। और ये जो बेस है ये टर्न हो जाएगा पिंक में। अब क्वेश्चन करेंगे, एंटासाइड क्या होते हैं, हमने अभी पढ़े थे, बेस होते हैं एंटासाइड। एसिड मत लगा देना, बेस होते हैं एंटासाइड। जो गोल्ड स्मिथ है, जो गोल्ड है वो यूज करता है मिक्सचर किस चीज का, गोल्ड को साफ करने के लिए, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका 3:1 है। Which of the following has pH value of 7? Pure water, neutral solution. Which of the following solution has pH value more than 7? 7 से ज़्यादा क्या होते हैं, एसिड। 7 से ज़्यादा तो बेस होते हैं और 7 से कम एसिड होते हैं। A solution turned red, litmus को blue। The pH of the solution is, रेड को ब्लू में कर देते हैं, इसमें तो है ही नहीं क्योंकि 7 से ज़्यादा वाला वो करेंगे। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? क्योंकि no H3 and no positive ions present, litmus change color only in the presence of H3 or positive ions. Which of the following may be possible pH value of the acidic solution? 6, 7 से कम acid. Which acid is considered the basic chemical in industry? H2SO4. मैक्सिमम ये बोलते हैं जो
हमारी जो रेन होती है एसिड रेन होती है, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है, तो जब बारिश होती है तो HNO3, H2SO4, सॉरी H2SO4, HNO3 नहीं, HNO3 भी होता है। इसमें क्या बोला है, एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड भी होती है और नाइट्रिक एसिड भी होती है रिस्पेक्टिवली। HNO3 भी होती है और H2SO4 भी होती है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो ज़्यादा होती है, 70 से 75% तक। जो कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इन ये बोथ 1 and 2, HNO3 और H2SO4। विच एसिड प्रेजेंट एसिड रेन, ये आ गया नाइट्रिक एसिड HNO3। Aqueous solution of copper sulfate is acidic in nature because the salt undergo hydrolysis. CSO4 plus 2H2O, H2SO4 plus CuH2O hydrolysis. Lewis acid क्या है, HNO3। Lavish acid, acid react with metal carbonate to liberate gas. CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें रिएक्शन देख रखा है, रिएक्शन देखो, जो एसिड रिएक्ट करती है मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस। एग्जांपल क्या है, ZnCO3 plus 2H2O, ZnCl2, इनकी ना वैलेंसी सेम करनी होती है। देखो Zn यहाँ पे Cl कितना है, 2 है, तो यहाँ पे Cl2, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लैब वाटर का ट्रेंड मिल्की, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सोडा वाटर है, ऑब्टेन करता है बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन विच वाटर, एसिडिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डोंट कंटेन ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। The gas produce white flame with hydrogen chloride HCl के साथ is unknown gas is ammonia। अमोनिया क्या करता है, वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड भी बोल देते हैं इसको। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखो। देखो बेकिंग सोडा है, सोडे से याद रखो, सोडे से सोडियम, बी से बी आता है सेकंड नंबर पे, ऐसे याद करो, जैसे AB 1 2, मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। बेकिंग सोडा, सोडे से आ गया सोडियम, बी आता है सेकंड नंबर पे, मतलब बाई कार्बोनेट, ठीक है। वॉशिंग पाउडर, पाउडर से आप याद रखो, वॉशिंग होगा सोडियम, वॉशिंग से कार्बोनेट, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है या कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। फिर आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस
कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट, इसका CaSO4 हाफ H2O, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बेकिंग सोडा है सोडियम बेकिंग बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड या फिर ऑक्सीक्लोराइड। इसमें से गलत बताना है हमको, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पेपर में जरूर आता है ये। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच किया था अभी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कई बार ये केमिकल फॉर्मूला भी देके पूछ लेते हैं, CaCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, गलत, कैल्शियम सल्फेट है ये, बाई जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट, इसका है CaSO4 हाफ H2O, वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ये, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखो, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो याद हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O, ब्लीचिंग पाउडर का याद रखो CaOCl2, कार्बन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें गलत बताना था हमको। एक मिनट, नीला थोथा क्या होता है ये, कॉपर सल्फेट, इसको हाँ ब्लू वाइट ये हिंदी में बोलते हैं इसको, ब्लू वाइट रोल क्या होता है, कॉपर सल्फेट, केमिकल फॉर्म है CuSO4 5H2O, ये आता है ब्लू वाइट रोल CuSO4 5H2O, केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक, कॉपर सल्फेट, यही है कॉपर सल्फेट, केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग, जो फंगस जो लग जाती है पानी के टैंक में, उससे क्या यूज करते हैं हम लोग, ब्लू वाइट रोल यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको, ये रहा कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, ये फंगिसाइड है, फंगस को कम करता है, चाहे इसमें क्रॉप में हो, ब्लू वाइट रोल से कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सॉरी से कैल्शियम में कॉपर सल्फेट, ब्लू वाइट रोल है कॉपर सल्फेट। अभी आ गया वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये था कॉपर सल्फेट, अभी क्या था हमने, ब्लू है कॉपर सल्फेट, हाइप बताया था सोडियम का, अब सोडियम 2 है, सोडियम कार्बोनेट है या फिर क्या है, ये सोडियम थायोसल्फेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये है वॉशिंग सोडा था सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा था सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइप है सोडियम ट्राइसल्फेट का, और नीला थोटा है कॉपर सल्फेट का, ये फिर मिलाने हैं, ये नीला ब्लू, ये है कॉपर सल्फेट, नीला ब्लू कॉपर सल्फेट, इप्सोम साल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी बुक में से ना आप रिवाइज कर लो, याद नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का है वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 बेकिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा का क्या है, सोडियम, इधर था यो क्या बोलते इसको, सोडियम कार्बन, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 उसमें था NaHCO3, इसमें है Na2CO3, Na2CO3। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। जो इसमें क्या क्या यूज होता है, आर्टिफिशियल फ्रूट रीटनिंग, उसमें क्या यूज होता है, इथाइलिन। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है बाइकार्बोनेट। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जैसे ही गैस, जब हम कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ओपन करके जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वाजिस क्या है, सोडियम सिलिकेट, क्या है सोडियम सिलिकेट। Quartz crystal used in the clock are sodium सोडियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। Which of the following salt predominate in the ocean? ओशन में प्रीडोमिनेंट क्या था पहले, सोडियम क्लोराइड था, NaCl नमक था पहले प्रीडोमिनेंट। टेबल साल्ट है जो NaCl इज प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस जो नमक होता है अपना। आयोडीन जो साल्ट क्या किस से बना होता है वो, पोटाशियम आयोडीन से। किससे होता है, पोटाशियम आयोडीन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लीचिंग पाउडर मोर सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीकार्बोनेट। व्हेन इनो, जो हम लोग जो इनो पीते हैं ना, इनो साल्ट इज पोर्ड इनटू द वाटर, बबल्स फॉर्म्स विच ऑफ द गैस ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोग्राफिक प्लेट, सोडियम थाइपसोड की यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर। Which of the following substance is used for the photographic and also as an antiquer? इसके अंदर थे सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो बोलते इसको, हाइपो कलरलेस क्रिस्टल होता है ये। जो केमिकल यूज होता है फिक्सर इन फोटोग्राफी के अंदर क्या होता है, सोडियम थाइसोफेट। केमिकल यूज एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी के अंदर सोडियम थाइसोसल्फेट। जो हाइपो सॉल्यूशन यूज फॉर फोटोग्राफी क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में हाँ सोडियम ब्रोमाइड यूज होता है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम इज सिल्वर ब्रोमाइड। यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी इज सिल्वर ब्रोमाइड। Which of the following is coated on the photographic plate, silver bromide? Which of the following substance is used in glazing poetry में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। Which of the following impact जो impart deep blue color ग्लास क्या होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड। अब करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, इसमें से इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, एक बार आप इसमें से आप पढ़ लो।
क्लास में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोजन, इस चार्ट को आप पढ़ो। ओपन चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोसाइकिल, हेटेरोसाइकिल, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, एल्किली साइकिल। ओपन चेन में है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओपन चेन हो गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है? एल्कीन, एल्कीन सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन होता है, एल्कीन्स में इसमें सिंगल है। इसका हाँ ये फॉर्मूला आता है CnH2n + 2 है एल्केन, केन यहाँ पे लिख देते हैं एल्केन, CnH2n + 2। जैसे मीथेन, इथेन, मीथेन एन आ गया ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे। इसको पैराफिक्शन बोलते हैं बिकॉज लेस रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। जैसे मीथेन फर्स्ट नंबर, कार्बन एक, कार्बन 4 पूरे करेगा ना इसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मीथेन फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट मेंबर है ओपन चेन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। मीथेन नेचुरल गैस है, एटमॉस्फेयर होती है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है इसका, टर्माइट्स होते हैं, रूमिनेंट होता है काऊ में, सोयल बैक्टीरिया में। मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्श गैस भी बोलते हैं, वेटलैंड के अंदर जो होती है। जो एल्केन्स कैसे हैं ये पढ़ेंगे। मीथेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, लेको, ऐसे याद करते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन, डेकेन। CH4 6, इथ है 2, प्रोप है 3, ब्यूट है 4, पेंटा है 5, हेक्सा है 6, हेप्टा है 7, ऑक्टा है 8, नॉन है 10, डेका है 10। बस इसमें से ये याद रखना है आपने को, CnH2n + 2, ये है एल्केन इनका। वीक वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन बॉन्ड, वीक फोर्स होता है इनके अंदर। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं इस बेस के साथ। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन कंटेन बॉन्ड ईच अदर लाइक एल्कीन और एल्काइन, दो बॉन्ड हो, दो बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये है अनसैचुरेटेड। एल्कीन क्या है इसमें? सिंगल, एल्कीन का फॉर्मूला है एल्कीन, ई CnH2n, और वो है CnH2n + 2 था, इसको -2 कर दो आइन में, AEI ऐसे याद करते हैं। यो है, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे ही नहीं आ रहा समझ। मैंने इतना ड्राइंग कर दिया ना, 6 क्लास के बच्चे भी ड्राइंग नहीं करेंगे, और जब इसको मैं खुद करती हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसमें मैंने लिख क्या दिया है। अभी हम पढ़ते हैं, सारी बात छोड़ दो, एग्जाम है सबका। AEI ऐसे, इसको हम याद करेंगे CnH2n + 2, इसमें करेंगे CnH2n, तो इसमें करेंगे CnH2n, 2n जो -2 कर देंगे इसको हम लोग, डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, हैप्पी है, कुछ है, अनसैचुरेटेड है, डबल और सिंगल बॉन्ड। एल्कीन, ये आ गया फॉर्मूला इसका। दे आर नोन एज ओल्फाइंस, और इसको क्या बोलते थे? पैराफाइंस, इसको बोलते थे पैरा, इसको बोलते हैं ओला। याद करने का तरीका है, कैसे याद करो। इथाइलिन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये पीछे लग गया ना, इन 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 इन। इथाइलिन कोई नहीं पूछेगा, बस आप याद रखो इथाइलिन।
जो अपने जो फ्रूट होते हैं उसको रिपनिंग के लिए पकने के लिए जो इथाइलिन यूज करते हैं, इन जैसे मस्टर्ड गैस है, वेलफेयर एजेंट है सल्फर मस्टर्ड का, सल्फर मस्टर्ड गैस। एल्काइन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, याद करवाया था अभी ऊपर। एल्काइन वाई लग गया इसमें, वाइन। इसका CnH2n 2 माइनस के 2, ये बताया था मैंने। उसमें 2n+2, एक में है 2n, एक में 2n माइनस के 2। एसिटाइलिन CH2SO4। इम्प्योर एसिटाइलिन स्मेल्ट लाइक गार्लिक, लहसुन की स्मेल की तरह होते हैं। ए से भी हल्के हैं। एक्सप्रेस है लिक्विफाइड स्लैंड, डेंजरस है एक्सप्रेसिव के लिए। ये हम जो भी यूज है ना, ये क्वेश्चन आएंगे उसमें कर लेंगे। ये है साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड, रिंग कंपाउंड जिसमें पूरा क्लोज हो। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हेटेरोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड। क्वेश्चन छोड़ो, ये देखो अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है कार्बन। इतने बेसिक क्वेश्चन है कि कुछ समझ में ही ना आए। इन ऑल द बायो कंपाउंड है मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट क्या है कार्बन। Which of the following set of element was primarily responsible for the origin of the life on the earth, क्या है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 3 सोडियम, नमक नहीं चाहिए था। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। Which of the following correct sequence बताने मोलिकुलर वेट, नहीं पूछेंगे, छोड़ दो। पूछेंगे तो फिर किसी को नहीं आता होगा। हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज। डबल बॉन्ड है एल्कीन में, इसमें ट्रिपल, इसमें सिंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। हाँ, जो सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें कौन सी यूज करते हैं गैस, ब्यूटेन। आई थिंक ये तो सबको पता होना चाहिए, ब्यूटेन। एन है ये, सिंगल बॉन्ड है ये, ब्यूटेन, एन एन। लीकेज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज कॉज्ड द भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये याद रखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस ट्रेजेडी दोबारा फिर आ रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस ट्रेजेडी टाइम कब है, 2-3 दिसंबर 1984। डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग इंक किससे बनती है, मीथेन से। बस ये टॉपिक करवाएंगे, बाद में फिर स्टार्ट करेंगे, ये पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं। मीथेन गैस पैडी फील्ड, जो धान की खेती करते हैं ना, उसमें से मीथेन गैस निकलती है। इसमें से करेक्ट बताना है 2 और 3। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट डिसऑर्डर होता है। निकोटिन, टबैको, ये तो उसमें जो सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, तो उसमें भी दिखाते हैं निकोटिन। DDT काउडंग से नहीं होता, बायोगैस नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्प इन फ्रूट रिपनिंग, अभी क्या था, इथाइन, इथेफॉन, इथेफॉन। Which of the following chemical is used for ripening? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड भी यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड भी यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड यूज फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स बिकॉज इट प्रोड्यूस एसिटिलाइन। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। फ्रूट रिपनिंग इज प्रमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इथाइलिन, इथाइलिन से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज यूज फॉर, जो वेल्डिंग नहीं करते हैं, वेल्डिंग गैस में कौन सी यूज होती है, ऑक्सीजन एसिटिन, याद रखना, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलाइन। गैस यूज्ड इन वेल्डिंग के अंदर सेम। अभी हम करेंगे अल्कोहल।
हमने कितना कर दिया है, हम लोग चेक करते हैं। अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं हमारा कहाँ तक हुआ है। ये भी होगा कार्बन में हाइड्रोजन, सल्फर, एसिड, बेस, ऑर्गेनिक, यहाँ से हुआ ये। बाकी अपना अल्कोहल, पॉलीमर, ऑर्गेनिक, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, फ्यूल, फूड, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, ये आज ही करेंगे, ये आज ही करेंगे। फिर हम इसके बाद फिजिक्स करें या बायोलॉजी? बायोलॉजी करके देखते हैं। बायोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है, बायो में ही आता है ह्यूमन का। प्लांट फिजियोलॉजी और डिजीज ट्रीटमेंट तो